तो चलिए बेटा आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल जरा बताएंगे आप लोग क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, बोलिए जरा। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा जो होता है, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक चार्ज माइनस क्यू है और बेटा यहाँ पे हम एक और चार्ज ले रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड बेटा हम प्लस क्यू मानेंगे। बोथ ऑफ द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 2a। कुछ किताबों में बेटा 2a से हम रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ किताबों में हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस सिस्टम in which we have two equal and opposite charges separated by some small distance, this very system is known as electric dipole, right? तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या नाम देते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बेटा हम डिनोट करते हैं P से। इट एक्चुअली मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डिफाइन कैसे करते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? दैट इज इक्वल टू P is equal to Q multiplied by 2a. This is electric dipole moment of an electric dipole. ठीक, अब बात यहाँ पे आती है कि क्या हम इसे स्केलर क्वांटिटी मानेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो बेटा है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है बेटा वो होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू होती है इसकी डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई डाइपोल मानेंगे दिस इज माइनस क्यू और यहाँ पे मानेंगे प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी में मान रहा हूं डी या एल मान लें आप लोग, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से बेटा एक वेक्टर ड्रा करेंगे जिसका टेल जो है वो यहाँ पे माइनस क्यू पे हो और जिसका जो हेड हो वो बेटा यहाँ पे प्लस क्यू पे हो। And vectorially we define it like this: P is equal to Q multiplied by L। यहाँ पे आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे चार्जेस की जो बीच की सेपरेशन है वो L से डिनोट कर दी। ठीक, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद अगर हम इस क्वांटिटी के यूनिट्स डिफाइन करेंगे, हमने देखा कि P जो होता है बेटा P बराबर होता है, P जो होता है बेटा P बराबर होता है Q multiplied by 2a। तो यूनिट की बात करेंगे बेटा, चार्ज का यूनिट होता है बेटा कूलम और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो इसका जो ऐसा यूनिट हुआ बेटा वो हुआ कूलम मीटर। क्या हुआ बेटा? कूलम मीटर। अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे बेटा, चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी और इसके डायमेंशनल फार्मूला होती है बेटा AT और लेंथ की डायमेंशनल फार्मूला होती है बेटा L। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगी वो बनेगी LTA। ठीक, राइट। अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं बेटा? बहुत सारी किताबों में उनके मोस्ट फेमस बुक ऑफ फिजिक्स दैट इज H.C. वर्मा, उसमें लास्ट पे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे सिस्टम देखने को मिलेंगे जहां पे हमें डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए कहा जाए। से फॉर एग्जांपल वी हैव अ फिगर लाइक दिस, वी हैव अ सिस्टम लाइक दिस। इस तरीके से हमें सिस्टम गिवन है बेटा, इस तरीके से हमें कोई सिस्टम गिवन है और इसके कॉर्नर्स पे हम चार्जेस रख रहे हैं। से फॉर एग्जांपल और हियर आई एम राइटिंग -2q और यहाँ पे बेटा हम चार्ज q लिख रहे हैं और यहाँ पे हम चार्ज q लिख रहे हैं। ऑल ऑफ द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ दैट इज L, L एंड L। ऐसे तो हमें ये डाइपोल नजर नहीं आ रहा, तो इसका हमें डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए कहा जाता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे बेटा? ये -2q जो है बेटा आई कैन राइट इट लाइक दिस, इसको हम लिख सकते हैं -q दैट मीन्स -2q। और इसका डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा बेटा वो इस तरीके से होगा, पहले वाले की वजह से इस तरीके से बेटा डाइपोल मोमेंट, बिकॉज -q इज हियर एंड +q is here, so the direction of dipole moment will be like this, and the direction of this dipole moment of this dipole will be like this। इस तरीके से होगा बेटा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि चार्जेस सेम है, यहाँ पे भी -q +q है, यहाँ पे भी -q +q है। दोनों की सेपरेशन बेटा सेम है, तो इसका मतलब हमारा डाइपोल मोमेंट अगर मैं इसका P मान लूं तो इसका भी P मान लेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा सेम रहेगा। से दिस इज P1, दिस इज P2
मैग्नीट्यूड ऑफ P1 जो होगा बेटा वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ P2 के। लेट मी से दैट इज इक्वल टू P। और वेक्टर्स की दुनिया में हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे और वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, सेम होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अगर हमें वहां पे दोनों वेक्टर्स का सम करना है एंड बोथ ऑफ द वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, वो हमारे पास जो रिजल्टेंट की फार्मूला होती है वो होती है r इज इक्वल टू 2 क्या होता है बेटा, 2a cos ऑफ थीटा बाई 2। अब आप यहाँ पे थीटा के डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 रखने पे हमारा आंसर आएगा, जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमें इन दोनों का मिलेगा वो मिलेगा √3p। दैट विल बी इक्वल टू √3 और p का वैल्यू क्या होगा बेटा, p का वैल्यू क्या होगा, p विल बी इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय l। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा √3ql और रिजल्टेंट जो आएगा बेटा वो इस तरीके से आएगा, दिस विल बी p नेट। ठीक है, इसी तरीके से हमें और बेटा जियोमेट्रिक फिगर्स दी गई होंगी, लाइक स्क्वायर दिया जा सकता है और हमें उसके कॉर्नर्स पे डिफरेंट चार्ज सेट करके डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट वेरी सिस्टम निकालने के लिए कहा जा सकता है। ठीक, अब बेटा क्या है कि अगर हमारे पास इसी तरीके से एक सवाल JEE का अगर हम कोई ये देखेंगे, JEE के हिसाब से चलेंगे बेटा, तो वहां पे एक सवाल कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सवालों को थोड़ा सा मुश्किल बनाया जा सकता है। से फॉर एग्जांपल हमें ये हाफ रिंग दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, हाफ रिंग दिया गया, राइट, क्या दिया गया, हाफ रिंग दिया गया, दिस इज ए हाफ रिंग, ये हमारे पास कोई हाफ रिंग दी गई है बेटा। ठीक, अब क्या करने वाले हैं बेटा, इसके सरफेस पे, इसकी सरफेस पे यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है and that very charge will is equal to q, that very charge is equal to q। और यहाँ पे रिंग के हाफ रिंग के सेंटर पे हमें यहाँ पे -q बताया जा रहा है, गिवन है, और इसका जो रेडियस है दैट इज r, इसका जो रेडियस है वो क्या है बेटा, r। तो बताइए क्या ये डाइपोल है कि नहीं है, इज दिस अ डाइपोल और नॉट। और इस तरीके के सवालों को करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। क्लास 11th में आप लोग सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम जब हम करते हैं तो वहां पे हम सेंटर ऑफ मास जो हाफ रिंग का होता है वो बराबर होता है बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिंग, हाफ रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग जो होता है बेटा वो हमारा होता है बेटा 2r डिवाइडेड बाय पाई के बराबर। यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाएंगे। इस सवाल को करने के लिए बेटा अगर हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे किसी एंगल पे हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मान सकते हैं, यहाँ पे किसी एंगल पे छोटा सा एलिमेंट और उस छोटे से एलिमेंट पे छोटा सा चार्ज होगा, इसको इंटीग्रेट करके तो लंबा चौड़ाई बहुत ज्यादा जाएगा। इसको आसान तरीके से करने के लिए हम बेटा क्या करने वाले हैं, हम ये वाला कंसेप्ट लगाने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो इसको सिंपलीफाइड मैनर में करने के लिए हम ये कहेंगे कि हम यहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, सेंटर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट लगाएंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि ये पूरा का पूरा चार्ज जो है बेटा यहाँ पे हम -q मान के चलेंगे और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2r डिवाइडेड बाय पाई की डिस्टेंस पे, 2r डिवाइड बाय पाई की डिस्टेंस पे हमें सेंटर ऑफ मास देखने को मिल रहा था, यहाँ पे हम बेटा 2r डिवाइडेड बाय पाई की डिस्टेंस पे हम यहाँ पे ये चार्ज मानेंगे। सपोज करिए पूरा कंसेंट्रेटेड प्लस q यहाँ पे है। Now this will behave as an electric dipole और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर हमें इसका निकालने के लिए कहा जाए तो हम लिख सकते हैं P is equal to Q magnitude of either of the charges और डिस्टेंस क्या है बेटा दोनों चार्जेस के बीच में, सॉरी यहाँ पे मैंने +q से रिप्रेजेंट किया था तो +q आ जाएगा और डिस्टेंस क्या आएगा बेटा 2r अपॉन पाई और वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे j कैप लगाएंगे। तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए हमने क्या किया बेटा, हमने ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे था तो हमने क्या किया बेटा, हमने ये पूरा कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज लगा के सॉल्व कर दिया क्रोनोलॉजी से। जैसे हम यहाँ पे हाफ रिंग में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मान रहे थे 2r डिवाइडेड बाय पाई पे, वैसे हम यहाँ पे पूरा चार्ज जो है वो मान सकते हैं कितने डिस्टेंस पे 2r डिवाइडेड बाय पाई पे। This system will behave as an electric dipole now और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है बेटा Q, व्हाट इज Q, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस, दोनों चार्जेस के
कोई सा भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर रहता, नेचर डिफरेंट रहता, एक पॉजिटिव रहेगा दूसरा नेगेटिव रहेगा, एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज। सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व्ड लाइक दिस। ठीक है बेटा। अब सवाल यह है कि डाइपोल का जो टॉपिक है इसमें कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें बेटा सबसे पहले आप लोगों को पूछा जा सकता है कि आप लोग कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, वो तो मैंने डिस्कस कर दिया, डिफरेंट सिस्टम्स गिवन होंगे आप लोगों को, और डिफरेंट सिस्टम्स का आप लोगों को डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक, राइट। अब क्या है कि बेटा दूसरी चीज, कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है। कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है, कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। दूसरी चीज बेटा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाल के दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दूसरा टॉपिक इसमें बनता है बेटा डाइपोल में, इस पे आप लोगों को सवाल पूछे जा सकते हैं। तीसरी बात बेटा आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार टॉपिक्स जो है बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार टॉपिक्स बेटा डाइपोल पे बनेंगे बेटा। या तो आप लोगों को डाइपोल में कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए कहा जा सकता है, या तो किसी पॉइंट पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा जा सकता है। वो पॉइंट या तो एक्सियल लाइन पे हो सकता है, या तो इक्वेटोरियल लाइन पे हो सकता है, या किसी भी जनरल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से और या पोटेंशियल डाइपोल की वजह से निकालने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात हम जो डिस्कस करेंगे बेटा, वो हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सियल लाइन? एक्सियल लाइन से आप लोग क्या मतलब समझते हैं? एक्सियल लाइन से आप लोग क्या मतलब समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सियल लाइन? क्या होती है एक्सियल लाइन? एक्सियल लाइन बेटा होती है कोई भी लाइन जो अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल हो, लाइन अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, लाइन along the axis of dipole, उसे हम नाम देते हैं बेटा एक्सियल लाइन। क्या नाम देते हैं बेटा? एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ठीक। से फॉर एग्जांपल वी हैव अ चार्ज ओवर हियर लाइक दिस, हमारे पास ये चार्ज है बेटा माइनस क्यू, एंड वी हैव अनदर चार्ज दैट इज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है बेटा हमारे पास प्लस क्यू। यहाँ पे मैं मान रहा हूं कि डाइपोल का सेंटर है, लेट मी से दैट दिस इज 0,0, लेट मी से दैट दिस लेंथ इज a एंड दिस लेंथ इज a, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सियल लाइन? एक्सियल लाइन कैसे ड्रा होगी बेटा? दिस विल बी द एक्सियल लाइन। आप डाइपोल के एक्सिस के अलोंग कोई भी लाइन खींचेंगे, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग कोई भी लाइन खींचेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अब कहीं पे भी आउटसाइड द डाइपोल, चाहे इस वाले रीजन में या इस वाले रीजन में, कहीं पे भी आप लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है ना बेटा। सपोज कीजिए आई एम टेकिंग अ पॉइंट ए ओवर हियर, और ए पॉइंट पे हमें इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? यू आर सीइंग दैट ये हमारे पास जो डाइपोल है इट कंप्राइजेस ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस से बना है। कौन कौन सा चार्ज बेटा? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अगर हम इस प्लस क्यू की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इस माइनस क्यू की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एंड देन वी विल sum the electric fields as per the vector laws, we will be getting the net dipole moment or net electric field at point A। ठीक है बेटा। तो चलिए जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके बराबर होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में
हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स चार्ज। किस पे डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज। सो वी विल बी एम्प्लॉइंग दिस वेरी फार्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट फील्ड एट पॉइंट ए। सपोज कीजिए बेटा ये पॉइंट ए जो है यहां से यहां की जो दूरी है, यहां से यहां की जो दूरी है बेटा, पॉइंट ए की दूरी यहां से यहां तक, लेट मी रिप्रेजेंट दैट डिस्टेंस बाय आर। इसका मतलब प्लस क्यू और ए पॉइंट की दूरी कितनी है बेटा? आर माइनस ए। इतने में से आप ये माइनस करोगे तो आप लोगों को ये दूरी मिल जाएगी। अब अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि ए और माइनस क्यू के बीच की कितनी दूरी है, दैट इज इक्वल टू, एक तो ये आर है और बेटा क्या है बेटा? दिस इज प्लस ए। सो द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड प्लस क्यू दैट इज आर प्लस ए। क्या होता है बेटा? आर प्लस ए। अब सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू हम निकालेंगे। कहां पे निकालेंगे बेटा? पॉइंट ए पे निकालेंगे। चलिए ठीक बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू प्लस क्यू किसके बराबर होगा बेटा? उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा ई प्लस से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा? ई प्लस से। ठीक है, ई प्लस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू के दिस चार्ज बेटा क्यू, इस चार्ज और इस पॉइंट की दूरी कितनी है बेटा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? एट पॉइंट ए। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, कैसा होता है? वो होता है बेटा रेडियली आउटवर्ड्स। क्या होता है बेटा? रेडियली आउटवर्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ई प्लस की जो डायरेक्शन होगी वो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस। अगर इसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इन वेक्टर फॉर्म इस इक्वेशन को बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर फॉर्म में इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा ई प्लस दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस एक्सिस कॉल्ड एज? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलग हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? आई कैप। दिस विल बी दिस इक्वेशन इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक, अब हमें क्या करना है बेटा? ये प्लस क्यू की वजह से हमने यहां पे फील्ड निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है? नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस माइनस क्यू। ठीक, तो अब हम माइनस क्यू की वजह से बेटा निकालेंगे फील्ड एट ए, फील्ड एट पॉइंट ए, फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू माइनस क्यू। अब हम माइनस क्यू की वजह से बेटा फील्ड निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू ई माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, इस चार्ज और पॉइंट ए के बीच की जो दूरी है दैट इज आर प्लस ए। ठीक है ना बेटा? और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, दैट वो कैसे होता है बेटा? दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चार्ज। तो माइनस क्यू की वजह से फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर हम मान के चलेंगे दिस इज ई माइनस। ठीक है बेटा? अगर इस इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे बेटा, इन वेक्टर फॉर्म में इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे बेटा? इन वेक्टर फॉर्म इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं बेटा ई माइनस ऊपर बेटा वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर और यहां पे आएगा बेटा माइनस आई कैप। वेक्टर फॉर्म को याद रखने की जरूरत नहीं है, हम बेटा स्केलर फॉर्म में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? ठीक है बेटा? तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस टुवर्ड्स द चार्ज। बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं और दोनों वेक्टर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा? हम उनका सबट्रैक्ट करते हैं, बड़े में से छोटा वेक्टर हम माइनस करेंगे। अब अगर हमारे पास दो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं इन द सेम डायरेक्शन तो हम दोनों वेक्टर्स का क्या करते हैं बेटा? एडिशन करते हैं। नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द नेट फील्ड एट ए। यहां पे हमें पता चल रहा है कौन सा बेटा बड़ा होगा, ई प्लस बड़ा होगा कि ई माइनस बड़ा होगा।
E प्लस जो है वो प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड है, ए और प्लस क्यू के बीच की जो दूरी है दैट इज आर माइनस ए, और ए पॉइंट और माइनस क्यू के बीच की जो दूरी है दैट इज आर प्लस ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करता है बेटा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर दूरी बढ़ जाती है, इफ द सेपरेशन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा वो डिक्रीज कर जाता है। अगर आर डिक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब यहां पे जो E प्लस है दैट विल बी लार्जर देन E माइनस। E प्लस इज ग्रेटर देन बेटा, E प्लस जो होगा बेटा दैट विल बी ग्रेटर देन E माइनस। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बेटा, ठीक है। Therefore, अगर हमें नेट फील्ड निकालना होगा कहां पे बेटा, नेट फील्ड एट ए, तो वो किसके बराबर होगा, नेट फील्ड एट ए जो होगा बेटा वो बराबर होगा E प्लस से हम माइनस करेंगे E माइनस, और डायरेक्शन क्या होगी, along positive x axis और along negative x axis, that will be बेटा along positive x axis ही होगा। क्यों होगा along positive x axis, क्योंकि E प्लस की जो डायरेक्शन थी, E प्लस की जो यहाँ पे डायरेक्शन है दैट इज along the positive x axis, ठीक है ना बेटा, towards the right। तो इसका मतलब नेट फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर ऑफ द टू वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स में बड़ा वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक। तो E plus now you have to put the values over here बेटा and you will get the answer। तो E नेट किसके बराबर आएगा बेटा, शाबाश वैल्यू बताइए, E नेट किसके बराबर होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय, प्लस की वजह से क्या आ रहा था बेटा, प्लस की वजह से हमारा आ रहा था आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस होगा बेटा के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहां से फिजिक्स की कोई कहानी नहीं है, यहां से बेटा सिर्फ मैथमेटिक्स की कहानी है, ठीक है ना। सो अब हम क्या करेंगे, दोनों में से के क्यू को बेटा आप लोग कॉमन निकालिए, यहां पे आएगा बराबर 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस आएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए बेटा, के क्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो आएगा बेटा बराबर आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। Now we have to just evaluate these square formulas, that will be equal to E net जो हमारा आएगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, के क्यू, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 2RA, माइनस बाहर रहने की वजह से ये आएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर विल कैंसल आउट, और यहां पे हमारा जो ई नेट आएगा किसके बराबर आएगा बेटा, मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूंगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ के क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2a मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये यहां पे बेटा के क्यू 2RA प्लस 2RA इज 4RA, 2 2s are 4, के क्यू RA तो बराबर पैरामीटर्स आ जाते हैं। अब मैंने इसको इस पैटर्न में क्यों लिखा बेटा, बिकॉज आई नो कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, ये वाला फैक्टर जो है, ये वाला फैक्टर, ये बेटा हमारा होगा P किसके बराबर होता है बेटा, दैट इज Q मल्टीप्लाइड बाय 2a। तो E नेट जो हमारा आएगा हम लिख सकते हैं 2kPr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा नेट फील्ड आ जाएगा कहां पे, ये हमारा नेट फील्ड कहां पे आएगा बेटा, कहां पे, कौन से वाले पॉइंट पे आ रहा है बेटा, ए पॉइंट पे हमारा नेट फील्ड ये आ रहा है, ठीक। अब ये सवाल नहीं पूछते हमसे, पूछे जा सकते हैं कि डाइपोल्स के बारे में जब भी सवाल पूछा जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में शॉर्ट डाइपोल के केसेस पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय द शॉर्ट डाइपोल। फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर हम इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या आंसर आएगा, शॉर्ट डाइपोल क्या होता है बेटा, शॉर्ट डाइपोल मींस बेटा कि सेपरेशन जो है बेटा, ए जो होना है वो दैट शुड बी वेरी 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 लेस देन आर। मतलब ये हमारे पास माइनस क्यू था, ये हमारे पास प्लस क्यू है, यहां से यहां तक की दूरी ए है। सो द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द फील्ड
ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी डिस्टेंस इसके सेंटर से मैं अगर यहाँ पे a मान रहा था, ये डिस्टेंस में r मान रहा था, ये r बहुत ज्यादा होना चाहिए इस a से, दैट विल बी कॉल्ड एज द शॉर्ट डाइपोल। मैथमेटिकली अगर आप इस चीज को एनालाइज करना चाहेंगे, से a इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1 माइक्रोमीटर से फॉर एग्जांपल, एंड r इज इन टर्म्स ऑफ 1 मीटर। सो इसका यह मतलब है कि r जो है दैट इज वेरी 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 ग्रेटर देन a। इस वाले केस में हम इसको बेटा शॉर्ट डाइपोल मान के चलेंगे, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो शॉर्ट डाइपोल के केस में जो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा जो आएगा बेटा वो अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, लेट मी से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी बेटा ई नेट जो हमारा आएगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के पी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ऊपर बेटा स्क्वायर आएगा। तो एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, ई नेट का जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो आएगा 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, ठीक है बेटा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ई एक्सियल जो आएगा वो आएगा बराबर 2 टाइम्स ऑफ kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक। अब यहां पे आप लोग ये देख सकते हैं कि p भी कांस्टेंट रहता, q भी कांस्टेंट रहता, 2 भी कांस्टेंट है, p तभी कांस्टेंट रहेगा इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो ई एक्सियल जो है दैट इज वेरिंग इनवर्सली लाइक दिस बेटा 1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे दैट विल बी लाइक दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। क्या होगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। अच्छा जी, इस इक्वेशन को अगर हम कैसे लिखना चाहेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, ई एक्सियल इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 2k, p के ऊपर वेक्टर ड्रॉ करोगे और नीचे आएगा आर क्यूब। क्यों बेटा, यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए है बेटा, यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करने के लिए है, हमारा जो ई नेट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड, ई नेट की डायरेक्शन हमारी ये आ रही है, क्योंकि ई प्लस जो था दैट वाज मच लार्जर देन व्हाट, दैट वाज मच लार्जर देन ई माइनस। और डाइपोल मूवमेंट के अगर आप लोग डायरेक्शन देखोगे माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है बेटा पी, ये डायरेक्शन है। तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है, समझ में आ रही है ना बात। तो इसी वजह से यहां पे हम कोई भी माइनस साइन इनकॉर्पोरेट नहीं करने वाले। बट द केस ओवर हियर इज लाइक दैट कि अगर हम डाइपोल से बाहर है, एक्सियल लाइन पे हम डाइपोल से बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। चाहे आप लोग डाइपोल के राइट साइड में यहाँ पे फील्ड निकालें, यहाँ पे इस साइड में फील्ड निकालें, या इस साइड में फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर इफ वी आर डिस्कसिंग द केस the electric field due to an electric dipole at a point and that point is outside the dipole, वो dipole के बाहर है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बाहर है, ठीक है बेटा। So this was all about the electric field at a point on the axial line of the dipole। यहाँ पे बेटा बस आप लोगों को फार्मूला याद रखनी है, बाकी सारे सवाल हो ही जाएंगे। You have to just remember the formulas। electric field due to an electric dipole जो होता है वो होता है 2kp divided by r cube, right। तो मेन फार्मूला क्या है बेटा, मेन फार्मूला भी याद रखिए, बिकॉज डाइपोल के क्वेश्चन करने से पहले यू नीड टू चेक कि हमारा जो आर है और जो हमारा ए है, is the separation between the two charges very smaller than the point of calculation। in that very case we will be discussing the case of short dipole। ऐसे फार्मूला नहीं लगानी होती, ठीक है बेटा। so the next thing over here is like that कि हम क्या निकालेंगे बेटा, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल।
अब हम निकालने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है बेटे? सपोज कीजिए बेटा ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, लेट मी से दैट दिस इज माइनस क्यू चार्ज, एंड ओवर हियर वी हैव अनदर चार्ज, दूसरा चार्ज है बेटा वो हम मान के चलेंगे बेटा प्लस क्यू है, ठीक। यहाँ पे चार्ज जो है बेटा वो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हम मानेंगे बेटा मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है बेटा? इक्वेटोरियल लाइन को हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। क्या नाम देते हैं बेटा? राइट बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है बेटा? ये तो हमें पहले से पता है, यहां से यहां तक ये हमारा डाइपोल मोमेंट होगा, बिकॉज डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक। हम कहीं पे भी पॉइंट ले बेटा ऑन दिस इक्वेटोरियल लाइन, हम कहीं पे भी पॉइंट ले एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। से फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट लेता हूं बेटा, ये पॉइंट हम लेके चलते हैं बेटा, ये वाला पॉइंट मैं मान के चल रहा हूं, लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट ए, और इसकी दूरी है बेटा आर, ठीक। क्या दूरी है बेटा? आर। Now we need to find the electric field at A due to this minus Q charge and due to this plus Q charge। वैसे जैसे हमने एक्सियल लाइन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर दी, वैसे हम यहाँ पे भी बेटा सबसे पहले हम माइनस क्यू की वजह से फील्ड देखेंगे, प्लस क्यू की वजह से फील्ड देखेंगे, उनका वेक्टर सम करेंगे, और फिर देखेंगे कि नेट फील्ड जो इक्वेटोरियल लाइन पे हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होती है या एंटी पैरेलल होती है, ठीक है बेटा। सो लेट्स फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू फर्स्ट बेटा, माइनस क्यू की वजह से हम निकालेंगे बेटा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, आई एम कनेक्टिंग दिस चार्ज टू द पॉइंट ए, दिस इज माइनस क्यू, माइनस क्यू की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है बेटा टुवर्ड्स द चार्ज। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस माइनस क्यू, और इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं बेटा E माइनस से। किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? E माइनस से। लेट मी से दैट दिस इज एंगल थीटा, ये हमारे पास एंगल थीटा है, एंड आई विल बी ड्राइंग अ लाइन ओवर हियर, यहां पे मैं एक लाइन खींचूंगा बेटा, एक पैरेलल लाइन खींचूंगा। तो बेटा अब हम क्या करने वाले हैं? व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप बेटा? वी विल बी डिकम्पोजिंग दिस E माइनस। अगर ये वेक्टर हमारे पास इस तरीके से यहां पे हमारे पास ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी बेटा थीटा ही होगा। अब इस E माइनस को हम डिकम्पोज करने वाले हैं, तो E माइनस किसके बराबर होगा बेटा? यहाँ पे डिकम्पोज करने के बाद ये वाला कंपोनेंट हमारा बनेगा E माइनस साइन ऑफ थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू E माइनस कॉस ऑफ थीटा, राइट? ठीक है ना बेटा? वेक्टर डिकम्पोजिशन तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, कैसे हम करते हैं वेक्टर डिकम्पोजिशन। तो ये वाला कंपोनेंट जो हमारा आएगा बेटा, ये आएगा हमारा E माइनस कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस कंपोनेंट विल बी बेटा साइन ऑफ थीटा, एंड दिस इज E माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ये E प्लस ऐसे है, दिस कंपोनेंट विल बी E प्लस कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? E प्लस साइन ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। यहाँ तक वेक्टर डिकम्पोजिशन क्लियर तो है? सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे अगर हम इसको अलग से बनाएंगे बेटा, अलग से आप लोगों को इस तरीके से समझ में आएगा, इस तरीके से राइट दिस, यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको अलग से बनाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर और समझ में आ जाए। ये हमारे पास बेटा था E माइनस, राइट, दिस वाज E माइनस, ये हमारे पास था E माइनस। E माइनस जो है बेटा वो इसके साथ एंगल थीटा बना रहा था, राइट। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ये वाला कंपोनेंट जो आएगा ये आएगा हमारा E माइनस साइन ऑफ थीटा, और ये आएगा हमारा E माइनस कॉस ऑफ थीटा। दिस विल बी E माइनस साइन ऑफ थीटा, एंड दिस विल बी E माइनस कॉस ऑफ थीटा, राइट, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम यहाँ पे बेटा ये E प्लस की जो डायरेक्शन थी बेटा वो इस तरीके से थी, E प्लस की डायरेक्शन। यहाँ पे बेटा एंगल कितना मान के चल रहे हैं? ये एंगल थीटा मान के चल रहे हैं। दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ E प्लस। तो E प्लस को डिकम्पोज करने के बाद हमारा ये वाला कंपोनेंट जो आएगा ये आएगा E प्लस साइन ऑफ थीटा, और ये आएगा हमारा E प्लस कॉस ऑफ थीटा। ये आएगा हमारा बेटा E प्लस साइन ऑफ थीटा,
और ये वाला कंपोनेंट आएगा हमारा E प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब तो क्लियर है, ठीक है ना, एग्जैक्ट है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी जमलिंग की वजह से हमने यहाँ पे इसको अलग से आप बना दिया, ठीक है ना बेटा। तो अब हम क्या निकालेंगे, माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालेंगे, प्लस क्यू की वजह से हम यहाँ पे फील्ड निकालेंगे, राइट। E प्लस कॉस ऑफ थीटा, E माइनस कॉस ऑफ थीटा टुवर्ड्स द लेफ्ट, and in the upward direction we have E plus sin of theta, and in the downward direction we have E minus sin of theta, ठीक। तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फील्ड एट ए ड्यू टू माइनस क्यू, फील्ड एट ए, फील्ड एट पॉइंट ए पे बेटा, फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू माइनस क्यू। अब हम माइनस क्यू की वजह से फील्ड निकालेंगे, चलिए जी, ठीक है। तो कुछ चीजें हम यहाँ पे पहले निकालेंगे बेटा। दिस वाज बेटा ए, ये भी हमारे पास ए है बेटा, ये हमारी डिस्टेंस आर है। तो ये वाला साइड कितना आएगा हमारा बाय पीजीटी अप्लाई करके, दिस ये आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला साइड भी हमारा क्या आएगा बेटा, दिस वाला, ये वाला साइड भी हमारा आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर हम किसी भी ट्रायंगल में cos थीटा निकाल के रखेंगे, क्या निकाल के रखेंगे, cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू माइनस क्यू, तो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू E माइनस इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है बेटा, कितनी डिस्टेंस है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका मतलब आएगा 1/2, और फील्ड के फार्मूला में स्क्वायर होता है, स्क्वायर और ये कैंसिल होगा। तो हमारे पास E माइनस जो आएगा वो आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू हियर। ये माइनस क्यू की वजह से ए पे जो फील्ड आएगा वो इसके बराबर आएगा। अगर हम लोग प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे तो प्लस क्यू की वजह से भी वही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम रह रहा है बेटा। प्लस क्यू की वजह से क्या आ जाएगा बेटा, सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू किसके बराबर आएगा, वो भी बराबर आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेट मी से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट मी से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। From both the equations we conclude that कि दोनों का राइट हैंड साइड बेटा बराबर है। एज पर देयर मैग्नीट्यूड E माइनस का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा वो E प्लस के बराबर आएगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला कंपोनेंट है E प्लस साइन ऑफ थीटा और ये E माइनस साइन ऑफ थीटा। E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है, दिस बोथ वेक्टर्स विल कैंसल आउट ईच अदर। तो मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर तो गया, ठीक है ना बेटा। अब हमारे पास कौन से दो वेक्टर्स है, E प्लस कॉस ऑफ थीटा एंड E माइनस कॉस ऑफ थीटा। बोथ ऑफ these वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वी विल बी एडिंग these two वेक्टर्स। और नेट फील्ड की डायरेक्शन कहां आ जाएगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर नेट फील्ड एट कहां पे बेटा, नेट फील्ड एट ए, वो किसके बराबर आएगा बेटा, नेट फील्ड एट ए किसके बराबर आएगा, नेट फील्ड एट ए बेटा बराबर आएगा E नेट, अगर हम लिखेंगे वो बराबर आएगा 2 टाइम्स ऑफ E प्लस बेटा व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ E प्लस कॉस ऑफ थीटा, 2 टाइम्स ऑफ E प्लस कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि E प्लस और E माइनस बराबर है। पुटिंग द वैल्यूज टू, E प्लस का वैल्यू कितना है बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू हमने निकाला है बेटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, A डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस A डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज़ पावर 1/2, ठीक। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, के क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2A डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज़ पावर, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, दैट विल बी इक्वल टू 3/2। सो दिस विल बी द नेट फील्ड। नेट फील्ड कहां पे बेटा, नेट फील्ड ए पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट को हम थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देंगे बेटा, तो E नेट किसके बराबर आएगा बेटा, E नेट जो हमारा बराबर आएगा बेटा वो आएगा के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज़ पावर 3/2, वेयर P किसके बराबर होगा बेटा, P बराबर होगा Q मल्टीप्लाइड बाय 2A विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम क्या नाम देते हैं,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो अब हम इसकी डायरेक्शन बेटा जरा डिस्कस करेंगे। डायग्राम से आप लोगों ने देखा कि हमारे पास जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मूवमेंट की, यहां पे मैं अलग से फिर से बनाऊंगा। हमने देखा कि यहां पे बेटा ये माइनस क्यू है, दिस इज प्लस क्यू, राइट। डाइपोल मूवमेंट की जो आप लोगों ने डायरेक्शन देखे बेटा, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक। अब हमने बेटा इसी पे एक इक्वेटोरियल लाइन ड्रा किया था, इस तरह से हमने इक्वेटोरियल लाइन ड्रा किया था। इक्वेटोरियल लाइन पे जब हमने इस वाले पॉइंट पे ए पे बेटा फील्ड निकाला, हमने देखा कि फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट है, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ ई नेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप कहीं पे भी इक्वेटोरियल लाइन पे जाएंगे, एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट जो है दोज आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बेटा क्या जाहिर होती है बेटा, एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अभी हमें इस पे एक और केस डिस्कस करना है, दैट इज शॉर्ट डाइपोल, लेकिन यहाँ पे मैं पहले ये बता रहा हूं, at every point on the equatorial line of the dipole, equatorial line of dipole, equatorial line of dipole, E and P, E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और P बोले तो बेटा डाइपोल मोमेंट, और अपोजिट टू ईच अदर, और अपोजिट टू ईच अदर। दैट इज, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये हुआ बेटा, और एंटी पैरेलल, अपोजिट ईच अदर आप लोग कह सकते हैं एंटी पैरेलल। क्या कह सकते हैं बेटा? एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं आप लोग। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक। चलिए अब शॉर्ट डाइपोल के बारे में बेटा डिस्कस करते हैं। फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने कंडीशन बोली है बेटा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर शॉर्ट डाइपोल? शॉर्ट डाइपोल के बारे में क्या कंडीशन है बेटा? जो हमारा ए है दैट शुड बी वेरी वेरी लेस देन आर। इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? आर स्क्वायर के बराबर। इस वाली इक्वेशन में ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा? आर स्क्वायर के बराबर। सो सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन, ई इक्वेटोरियल लाइन पे क्या आ जाएगा? मतलब मैं ई इक्वेटोरियल रिप्रेजेंट करूंगा, ई नेट के बदले क्या आ जाएगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। सही है ना बेटा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और पावर है बेटा 3 डिवाइड बाय 2, 2 and 2 will cancel out. Electric field at a point on the equatorial line of the dipole, that's equal to kp divided by r cube, right? तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ई इक्वेटोरियल, दैट इज इक्वल टू माइनस हम लिखेंगे के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। माइनस क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला इन द प्रीवियस स्लाइड कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो होती है एंटी पैरेलल, दैट इज अपोजिट टू ईच अदर, दैट इज अपोजिट टू ईच अदर। तो फाइनली हम इस पॉइंट पे पहुंचे बेटा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आप लोगों ने याद रखनी है और आप लोग न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि ई एक्सियल जो होता है बेटा किसके बराबर होता है? मेन फार्मूला किसके बराबर होता है? वो होता है 2 टाइम्स ऑफ के पी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है। लेट्स चेक, क्या यही फार्मूला है बेटा? एक्सियल लाइन पे यही फार्मूला है। क्या फार्मूला आए थे बेटा? मेन फार्मूला 2 के पी आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक। यही फार्मूला जब हमने बेटा शॉर्ट डाइपोल के लिए यूज की, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल में यहां पे लिखूंगा, शॉर्ट डाइपोल के लिए बेटा हमने क्या किया? फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए हमारे पास यही इक्वेशन जो आई थी ई एक्सियल बेटा, वो आया था बेटा 2 के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, राइट? ठीक है। अब हम ई इक्वेटोरियल बेटा देखेंगे, ई इक्वेटोरियल किसके बराबर है बेटा? ई इक्वेटोरियल में जब हमने देखा बेटा हमारे पास आया था बेटा के पी डिवाइडेड बाय, अभी इन द प्रीवियस स्लाइड हमने डिस्कस किया, के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज़ पावर 3/2। यही जब हम शॉर्ट डाइपोल, अगर हम इफ A is very very less than R, शॉर्ट डाइपोल के केस में ये वाली इक्वेशन आ रही थे बेटा ई इक्वेटोरियल, दैट इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, राइट? इसका मतलब इसका भी जो ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ जो आएगा दैट विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
ठीक, ठीक है ना। अब यहां पे बेटा हम इन दो इक्वेशन से ना कुछ चीजें निकालेंगे बेटा। ई एक्सियल जो हमारे पास आ रहा है बेटा, शॉर्ट डाइपोल वाले केस की बात करेंगे, वो आता है 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और ये आता है kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और ई एक्सियल जो आता है बेटा वो आता है 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है। अगर हम लोग बेटा यहाँ पे kp बाई आर क्यूब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ई एक्सियल जो है बेटा वो मिलेगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the axial line of the dipole and the equatorial line of the dipole। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल का जो हमारे पास रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2:1। ठीक है बेटा। यही चीज अगर हमें बेटा वेक्टर फॉर्म में देखने को मिलेगा, ई एक्सियल इस तरीके से लिखा गया होगा, ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल, देन डोंट फॉरगेट टू इनकॉर्पोरेट वन नेगेटिव साइन ओवर हियर। तो -2:1। माइनस साइन क्यों बेटा? माइनस साइन इस वजह से क्योंकि एक्सियल लाइन पे आउटसाइड द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट जो होते हैं दोज आर इन द सेम डायरेक्शन, और इक्वेटोरियल लाइन पे वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है बेटा। नाउ इफ आई एम राइटिंग टू स्टेटमेंट्स ओवर हियर, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे बेटा। स्टेटमेंट नंबर वन में आप लोग सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स बोलेंगे कि ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। At every point on the axial line of the dipole, electric field and dipole moment are in the same direction, ये एक स्टेटमेंट है बेटा। दूसरा स्टेटमेंट बेटा हम यही लिखेंगे, बट किसके लिए लिखेंगे? इक्वेटोरियल लाइन के लिए। ठीक है बेटा, इक्वेटोरियल लाइन के लिए लिखेंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 ये हम लिखेंगे बेटा किसके लिए? इक्वेटोरियल लाइन। एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, E and P are in the opposite direction। दोनों स्टेटमेंट्स में बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट क्या है बेटा, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर वन क्या था? एट एवरी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल E and P आर इन द सेम डायरेक्शन, ये पहला स्टेटमेंट। दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट। बोलिए कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है बेटा? दूसरा तो मुझे लग रहा है कि ट्रू है। एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल E and P आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज ट्रू। व्हाट अबाउट दिस बेटा? इसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो फॉल्स होगा बेटा। क्यों, कैसे फॉल्स होगा बेटा? लेट्स सी कि कैसे फॉल्स होगा ये वाला स्टेटमेंट। एट एवरी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल E and P आर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ ऐसे भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना, तो उस वाले केस में भी ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक, तो देखते हैं बेटा कैसे होगा ये सब। ठीक है, देखिए बेटा सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पे एक चार्ज था माइनस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज था बेटा प्लस क्यू। ये डाइपोल है बेटा, डाइपोल लेंथ मैंने माना था ये ए है, ये ए है बेटा। ठीक है बेटा। अब अगर हम यहाँ पे दोनों एक्सिस ड्रा करेंगे, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन एंड दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ठीक है। अगर हम यहां पे देखेंगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, आप यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, किसी भी पॉइंट पे आप लोग जो देखेंगे बेटा, आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो होती है कैसे बेटा? ऐसे होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बेटा क्या? फ्रॉम प्लस क्यू टू। और इक्वेटोरियल लाइन पे तो हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी दैट वाज अपोजिट टू व्हाट? दैट वाज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
at every point on the equatorial line of the dipole, at every point on the equatorial line of the dipole. किसी भी पॉइंट पे आप लोग देखेंगे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट। इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन के केस में एंगल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट बेटा। अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर हम एक्सियल लाइन पे देखेंगे, ये वाले पॉइंट को जरा हम कंसिडर करिए, ये वाले पॉइंट को जरा कंसिडर कीजिए। इस वाले पॉइंट पे दिस पॉइंट इज एट दिस पॉइंट इज ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन टू। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक्सियल लाइन पे भी है, इक्वेटोरियल लाइन पे भी है। सो इनसाइड द डाइपोल बिटवीन द टू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है दैट इज बेटा अपोजिट। इस वजह से हम यहाँ पे ये बताते हैं कि एट एवरी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल E and P आर इन द सेम डायरेक्शन। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो जिसकी वजह से जो स्टेटमेंट 1 हो जाता है ये फॉल्स हो जाता और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है बेटा ये हमारा ट्रू हो जाता है, ठीक है बेटा। So this was about the electric field at a point on the axial line of the dipole and at a point on the equatorial line of the dipole. अब अगर आप लोगों से मैं ये सवाल पूछूं, अब अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं, say for example this is minus q charge and this is plus q charge, बेटा दोनों के बीच की दूरी मैं 2a मान रहा हूं। आप लोगों को मैं कहूंगा कि पॉइंट जो है आप लोग इस वाले पॉइंट पे बेटा एट दिस पॉइंट, पॉइंट P पे या पॉइंट A पे एट सम एंगल थीटा आप लोग ये निकाल के दीजिए। क्या निकाल के देना है बेटा, आप लोग डाइपोल मोमेंट निकाल के दीजिए। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट ए जो है ना ये एक्सियल लाइन पे है ना ये इक्वेटोरियल लाइन पे है। सो हियर अराइजेस द प्रॉब्लम, यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें कोई सा भी जनरल पॉइंट डिस्कस करना होगा जिस पॉइंट पे हमें एक ऐसी फार्मूला निकालनी होगी ताकि हम किसी भी पॉइंट पे जो डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो निकाल सकते हैं बेटा। सो लेट्स कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। ये खत्म करने के बाद हम 2-4 सवाल भी करेंगे बेटा जिससे हमें ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट बेटा, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेटा माइनस क्यू चार्ज है, ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज बेटा, ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, राइट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी बेटा दैट विल बी फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। वो डायरेक्शन होगी बेटा कहां से कहां तक होगी बेटा, माइनस क्यू टू प्लस क्यू वो डायरेक्शन होगी। दिस इज द डाइपोल मोमेंट एंड इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से। इन जनरल हमें यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ये वाली एक्सिस, ना ये एक्सिस बेटा एक्सियल लाइन है ना ये एक्सिस इक्वेटोरियल लाइन है। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, लेट मी से दैट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा ओवर हियर। अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट ए पे इस वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है पॉइंट ए पे, ठीक है बेटा। तो कैसे निकालेंगे बेटा हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। तो सबसे पहले अगर आप लोग इस P को देखोगे बेटा, इस P को देखोगे, लेट मी टेक ओवर हियर, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा बेटा। ये P जो है ना इसको हम ऐसे मान के चलेंगे, ये P ऐसे है, ठीक है ना बेटा, सेम है, सेम है ना बेटा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं बेटा। अब ये वाली लाइन जो है, इस वाली लाइन, इस P को हम डिकम्पोज करेंगे, इस P को हम क्या करेंगे बेटा, डिकम्पोज करेंगे, इस वाले P को, इस वाले P को हम डिकम्पोज करेंगे। तो जरा बोलेंगे सेम है ना, सेम है ये। तो इस P को जरा आप डिकम्पोज करिए, दिस इज एट एंगल थीटा। तो हमें ये पता चलेगा बेटा ये वाला कंपोनेंट जो होगा हमारा, ये वाला कंपोनेंट, कौन सा वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट जो होगा हमारा, ये कौन सा कंपोनेंट होगा और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा। इज इट क्लियर, क्लियर है ना, डायग्राम समझ में आ रही है ना। तो मुझे ये बताइए कि ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा हमारा P cos ऑफ थीटा and this component will be equal to P sin of theta, right। पॉइंट हमारा यहाँ पे है, कितनी डिस्टेंस पे, आप लोग x डिस्टेंस मानिए, ठीक है ना बेटा। बस इतना सा हमें करना है, सवाल हो गया।
इसका मतलब ये है कि हम ना पॉइंट ए पे फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू पी साइन ऑफ थीटा एंड ड्यू टू पी कॉस ऑफ थीटा। पी कॉस ऑफ थीटा के लिए ये पॉइंट ए जो है, क्या ये इसका एक्सियल लाइन है कि इक्वेटोरियल लाइन है? ये इसके लिए एक्सियल लाइन है। और पी साइन ऑफ थीटा के लिए क्या है बेटा? ये पॉइंट ए बेटा, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी बेटा? इक्वेटोरियल लाइन। So in order to calculate the net field at A, we will be calculating the field due to this p cos of theta component and due to this p sin of theta component, right? और दोनों का हम करेंगे वेक्टर सम, हमारा आ जाएगा net electric field at point A, which is neither on the axial line of the dipole nor on the equatorial line of the dipole. तो सबसे पहले हम निकालेंगे field at P, field at A due to what? Field at A due to P cos of theta. P cos of theta के लिए point A क्या है बेटा? On its axial line. On its axial line. ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मैं E1 मान लूंगा बेटा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक्सियल लाइन पे आप लोगों ने देखा, एक्सियल लाइन पे क्या होता है बेटा? एक्सियल लाइन पे बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। इस चीज को भूल जाएंगे। P cos of थीटा की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। लेट मी से दैट बेटा, दैट इज E1। क्या रहेगा बेटा? E1। सही है। E1 किसकी वजह से फील्ड है? ड्यू टू P cos of थीटा। और एक्सियल लाइन पे फील्ड हमारा क्या आता है बेटा? दैट इज इक्वल टू 2kp। P के बदले हम क्या लिखेंगे? P cos of थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है बेटा? ये हमारे पास दिस इज x क्यूब, राइट? दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू P cos ऑफ थीटा की वजह से हमने पॉइंट ए पे निकाला क्या बेटा? फील्ड। पॉइंट ए क्या है? एक्सियल लाइन पे। और एक्सियल लाइन पे फील्ड कैसा होता है? 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब हम निकालेंगे बेटा फील्ड एट ए, फील्ड एट ए ड्यू टू, फील्ड एट ए ड्यू टू P साइन ऑफ थीटा। P साइन ऑफ थीटा की वजह से अब हम निकालेंगे P साइन ऑफ थीटा कैसा है बेटा? ऐसा है। और ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट ए, ये कौन सी लाइन पे आ जाएगा बेटा? इक्वेटोरियल लाइन पे। तो हम लिखेंगे E2। इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड कैसा आता बेटा? इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड कैसा आता? डायपोल मोमेंट और फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होते। इसका डायपोल मोमेंट ऐसा है तो फील्ड कैसा आएगा बेटा? फील्ड ऐसा जाएगा। दिस विल बी आवर E2। दिस विल बी आवर व्हाट बेटा? दिस विल बी आवर E2, राइट बेटा? क्या आ जाएगा हमारा ये? E2। ठीक है। तो E2 किसके बराबर आएगा? दिस इज एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। डायपोल का कंपोनेंट कौन सा बेटा? डायपोल मोमेंट का कौन सा कंपोनेंट? P साइन ऑफ थीटा। तो किसके बराबर आएगा? KP डिवाइडेड बाय r क्यूब। P के बदले P साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय x क्यूब, राइट? अब ये दोनों वेक्टर्स अगर आप लोग देखोगे E1 एंड E2, these both of the vectors are making an angle of 90 डिग्री। कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों फील्ड्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा बेटा? सीधे बीच में जाएगा या E1 की तरफ जाएगा या E2 की तरफ जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को किसकी तरफ जाएगा? E1 की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा E1 की तरफ? लेट मी से दैट दिस इज एंगल अल्फा। इसको मैं अल्फा मान रहा हूं। E1 की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे फील्ड जो होता है वो इक्वेटोरियल लाइन से डबल हो जाता है। तो इसका मतलब वेक्टर्स की दुनिया में जो वेक्टर बड़ा होता है, जब हमारे पास दो को इनिशियल वेक्टर्स होंगे, बोथ ऑफ द वेक्टर्स आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है बेटा, वो उसका पड़ाव किसकी तरफ ज्यादा जाता है बेटा? जिसका वेक्टर का ज्यादा मैग्नीट्यूड हो उसकी तरफ वो हमें उसकी इंक्लिनेशन ज्यादा लेनी पड़ती है। मतलब उसके साथ वो कम एंगल बनाएगा। E1 के साथ हमने एंगल अल्फा ले लिया, इसका पड़ाव जो है वो ज्यादा E1 की, झुकाव जो है वो E1 की तरफ आ गया। ठीक है। तो हमारे पास जब दो वेक्टर्स होते हैं, बोथ ऑफ these two vectors are having different magnitude and we have to add these both of vectors, so we'll be simply using the formula E net हमारा जो आएगा, we will just square them, add them and take both of them under the square root, right बेटा? क्योंकि cos 90 हमारा कितना हो जाएगा? हमारे पास जो फार्मूला होती है वो क्या होती है रिजल्टेंट की? वो होती है r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos of theta। 2ab cos of theta, a और b के बीच का एंगल, यहाँ पे E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है ना? तो इसका मतलब cos 90 कितना जाएगा? 0। चलिए दोनों को ऐड करिए। E1 का वैल्यू कितना आ रहा था? 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। इसको बेटा ऐड करिए, 2kp cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस आएगा बेटा kp sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब। सही है? दो इसका भी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है बेटा?
अब हमें करना है बेटा, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन है बेटा KP बाई आर क्यूब। तो KP बाई आर क्यूब हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, 4 cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट। अब हम इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो आएगा KP डिवाइडेड बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस बेटा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इसका मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। सो फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा बराबर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके लिए ये फार्मूला आएगी, ये वाली फार्मूला आएगी। क्या फार्मूला आएगी बेटा, हमारे पास नेट फार्मूला क्या आ गई बेटा, ई नेट की फार्मूला क्या आ गई बेटा, ई नेट की हमारे पास जो फार्मूला आ गई, याद करिए, इसको याद रखिएगा, KP डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस फार्मूला से हमें यह पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल डाइपोल वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है क्या, कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आप लोगों से कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कभी जीरो हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता एक्सेप्ट एट ए सिंगल पॉइंट दैट इज इंफिनिटी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पॉइंट मैं लिख ही देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैन नेवर बी जीरो, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता एक्सेप्ट एट इंफिनिटी, ठीक है बेटा। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, अब अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई करेंगे, फिर उस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो हो सकता है, ठीक है ना। अगर सिंगल इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की जाए, इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंगल डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं हो सकता। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें और चीजें हमें डिस्कस करनी है, लेकिन और चीजें डिस्कस करने से पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसकी वजह से हमने जो अभी तक पढ़ा है वो पूरा हमारा बेटा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल अब आप लोगों को क्वेश्चन कैसे देंगे बेटा, क्वेश्चन कैसे देते हैं, सुनिए जरा गौर से सुनिए। से फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरीके से मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं, ठीक है बेटा। एक डाइपोल मैं यहां पे ले रहा हूं बेटा, एक डाइपोल मैं यहां पे ले रहा हूं, यहां पे मैं एक डाइपोल ले रहा हूं। अच्छा हाँ, अब हम हर जगह ना बेटा ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू है, इस तरीके का जो सिस्टम है नहीं बनाएंगे। अब हम सिंपली डाइपोल को रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो से। एरो से हमें क्या पता चलेगा कि टेल ऑफ द जो डाइपोल है, जो डाइपोल की जो एरो का जो टेल है वहां पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जहां पे हेड होता है बेटा वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय एन एरो। तो सपोज करिए बेटा ये हमारे पास एक डाइपोल है बेटा, इसका डाइपोल मोमेंट P है, और इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बेटा एक्स एक्सिस पे बेटा a,0 है। क्या है बेटा, a,0। एक और डाइपोल मैं यहाँ पे ले रहा हूं, अनदर डाइपोल आई एम टेकिंग ओवर हियर, यहाँ पे मैं एक और डाइपोल ले रहा हूं। इसका डाइपोल मोमेंट में मान के चल रहा हूं 2p, और इसके कोऑर्डिनेट्स में मान के चल रहा हूं 0,b है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत यहां तक। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं बेटा, आप लोग मुझे फाइंड आउट करके दीजिए, डाइपोल मोमेंट इस वाले पॉइंट पे, कौन से वाले पॉइंट पे बेटा, ये वाले पॉइंट पे मुझे डाइपोल मोमेंट निकाल के दीजिए, इस वाले पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट निकाल के दीजिए, और इसके कोऑर्डिनेट्स है a,b। डाइपोल मोमेंट निकाल के दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दीजिए, जो कहां पे है बेटा, a,b पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दीजिए जो a,b जिसके कोऑर्डिनेट्स a,b है। तो हमें इस वाले पॉइंट पे, लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट a, यहाँ पे हमें नेट फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, नेट फील्ड। मैंने आप लोगों से क्या कहा कि नेट फील्ड निकालने के लिए जिस पॉइंट पे हमें नेट फील्ड निकालने के लिए कहा जाए, हमें यह देखना पड़ेगा कि वो उस डाइपोल के एक्सियल लाइन पे है कि डाइपोल के कौन सा लाइन पे है बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पे है, ठीक है ना। अगर हम इस वाले डाइपोल की बात करें, और ये पॉइंट ए जो है, ये हाइट कितनी होगी यहां से यहां तक, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा बी, और ये हमारा कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा ए।
इस डाइपोल की वजह से अगर हमने यहाँ पे नेट फील्ड निकालना है, ये ए पॉइंट इस वाले डाइपोल के कौन से लाइन पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे, तो उस फील्ड वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट ऐसा है तो इसकी वजह से जो नेट फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। लेट मी से दैट दिस इज डाइपोल नंबर 1 एंड दिस इज डाइपोल नंबर 2। तो डाइपोल नंबर 1 की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट होना चाहिए। Since this point is on the equatorial line of the dipole, तो E1 जो हमारा आएगा वो आ जाएगा बेटा K P डिवाइड बाय R क्यूब होता है, और R हमारी कितनी डिस्टेंस है बेटा, B है, तो क्या आएगा K P डिवाइडेड बाय B क्यूब, राइट। ये हमारा आ जाएगा क्या बेटा, E1, सही है ना। अब यहाँ पे इस वाले डाइपोल के लिए, इस वाले डाइपोल के लिए पॉइंट है कौन सी लाइन पे है, एक्सियल लाइन पे, तो इस वाले डाइपोल की वजह से जो फील्ड आ जाएगा, कौन सा बेटा फील्ड आ जाएगा, वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा। क्यों इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि एक्सियल लाइन पे जो हमारा, एक्सियल लाइन पे जो हमारा फील्ड आता है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है सेम डायरेक्शन, दिस विल बी E2, ये हमारा E2 होगा बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, E2 हो जाएगा। E2 किसकी वजह से है, इस डाइपोल की वजह से इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक्सियल लाइन पे, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब यह हुआ कि E2 जो हमारा आएगा वो आएगा 2kp डिवाइड बाय R को 2kp कितना है इसका बेटा, 2p डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है बेटा, यहां से यहां तक, इसके सेंटर से यहां तक की दूरी, दैट इज इक्वल टू a क्यूब। सही है बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब हमें अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। E2 एंड E1 आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फील्ड निकालने के लिए हमें दोनों वेक्टर्स का सबट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे, हमें कैसे पता चलेगा कि E2 बड़ा है कि E1 बड़ा है, आई हैव गिवन ओवर हियर A एंड B, आई हैव नॉट स्पेसिफाइड इन फिक्स्ड वैल्यूज टू A एंड B, ठीक है ना बेटा। सपोज करिए मैं मान के चल रहा हूं कि ये भी A पे है और ये भी A पे है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन क्लियर हो। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, Kp डिवाइडेड बाय A क्यूब, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे A, A, राइट। अब मुझे बताइए कौन सा डाइपोल मोमेंट है ज्यादा, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, E2 ज्यादा होगा कि E1 ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, तो इसका मतलब ये E2 जो हमारा आएगा वो आएगा 4kp डिवाइडेड बाय A क्यूब। लेट मी से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो नेट फील्ड एट A, नेट फील्ड एट A कहां पे बेटा, A पे, वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा E2 माइनस E1, तो क्या आएगा 4kp डिवाइडेड बाय A क्यूब माइनस kp डिवाइडेड बाय A क्यूब। हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, दैट विल बी 3kp डिवाइडेड बाय A क्यूब। और डायरेक्शन क्या होगी बेटा, डायरेक्शन क्या होगी बेटा, डायरेक्शन होगी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लास्ट पे हम लिखेंगे आई कैप। क्या लिखेंगे, आई कैप। तो सिंपल बात यह है कि डाइपोल पे कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी पॉइंट पे आप लोगों को नेट फील्ड निकालने के लिए कहा जाए, पहले ये देखिए कि वो पॉइंट डाइपोल के एक्सियल लाइन पे आ रहा है कि डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है, या कोई सा भी जनरल पॉइंट है, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही। एक क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क देना चाहूंगा, एक क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क देना चाहूंगा, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं बेटा। एक डाइपोल में आप इस डायरेक्शन में ले रहा हूं, दिस इज द वन डाइपोल, और एक डाइपोल में इस डायरेक्शन में ले रहा हूं। लेट मी से दैट बेटा, यहां से यहाँ पे मैं फिर से बेटा A कामा A ही मान रहा हूं, ये A कामा A पॉइंट है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, दिस इज A कामा A, दिस इज A कामा A, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे A कामा 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कामा व्हाट, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कामा A, क्योंकि ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे नेट फील्ड निकालना है, फाइंड नेट फील्ड एट A, फाइंड नेट फील्ड एट A, फाइंड नेट फील्ड एट पॉइंट A। यहाँ पे नेट फील्ड निकालिएगा, देखिएगा कि कौन सी डायरेक्शन में है। अच्छा, इसका डाइपोल मोमेंट मैं P मान रहा हूँ, इसका मैं आपकी बार मान रहा हूँ कि 8p डाइपोल मोमेंट है, इसका मैं मान रहा हूँ P डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। आप लोगों को A पॉइंट पे नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, A पॉइंट पे क्या निकालना है, नेट डाइपोल मोमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताना मैं भूल गया था, तो जनरल पॉइंट जो हमारे पास है, कौन सी स्लाइड है, स्लाइड नंबर 16, स्लाइड नंबर 16 पे आते हैं। यहाँ पे एक चीज हम दिखाते हैं, स्लाइड नंबर 16 पे बेटा हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट किसके बराबर है बेटा, वो बराबर है किसी भी पॉइंट पे, बराबर है Kp डिवाइडेड बाय R क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1।
जरा इस अगर ये फॉर्मूला सही है तो कंडीशंस लगाने पे हमारे पास जो आंसर्स पहले आए हैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के, हमारे वही आंसर्स मिलने चाहिए। बेटा अगर मैं इस वाली इक्वेशन में थीटा को जीरो पुट कर दूं, थीटा को क्या पुट कर दूं, जीरो। थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है, हमारे पास ये डायपोल मोमेंट था, दिस वाज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी है, सही है ना बेटा। अगर मैं थीटा जीरो कर दूं, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, थीटा को जीरो करने पे, थीटा को जीरो करने पे मतलब ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा, सो दैट विल बिकम द axial line, that will become the point on the axial line of the dipole, और axial line पे फील्ड किसके बराबर होता है, 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। लेट्स चेक, थीटा जीरो करने पे e का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, kp डिवाइडेड बाय r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। cos 0 क्या होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू 1, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4 किसके बराबर आएगा, 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये देखिए, तो इसका मतलब हमें तो बराबर वही वैल्यूज आ रहे हैं कि एक्सियल लाइन पे 2kp बाय r क्यूब। इसी तरीके से अगर हम बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री होने का मतलब ये पॉइंट है कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट है जो आ जाएगा बेटा ये इस तरीके से आ जाएगा, दैट विल बी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल नाउ, राइट। हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, kp बाय r क्यूब आना चाहिए। जरा वैल्यू पुट कीजिए, cos 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, राइट। तो इसका मतलब ये फार्मूला जो हमने डिराइव किए थे, दिस विल बी फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, और वो पॉइंट किसी भी एंगल पे हो, वेदर दैट इज ऑन द एक्सियल लाइन और दैट इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेटा प्रॉब्लम्स करेंगे एट एनी पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कि वैल्यूज देके कि हमारे पास डायपोल की सेपरेशन हो, पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन की डिस्टेंस हो, उसके बाद हम आगे चलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल से, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया।